क्लास 10 का हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, विच टर्म ऑफ एपी। हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है 79 होता है। उसके बाद हमें पता करना है कि हमें क्या करना है, इस एपी का सम पता करना है। इस एपी का क्या पता करना है, सम पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि 79 इस एपी का टर्म है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इस एपी में हम क्या मान लेते हैं, ये जो 79 है वो ए एन मान लेते हैं, इसे ए एन टर्म मान लेते हैं। और इस एपी में से हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो अगर हम क्या निकाल लेते हैं, हम ये पता कर लेते हैं ये कौन सा एन टर्म है, 79 कौन सा एन टर्म अगर पता कर लेते हैं तो हम पता कर लेंगे कि ये एपी का टर्म है या नहीं। तो इस एपी में से सबसे पहले क्या निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है ना एपी का, वो मेरा फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। और उसके बाद हमें निकालना होता है डी। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकंड टर्म मेरा क्या है, मेरा सेकंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म मेरा 3 है। तो 7 में से मैं क्या माइनस कर देता हूँ, 3 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब मेरा डी जो है वो कितना आ गया, मेरा 4 आ गया। और मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा 3 है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे ए एन इक्वल टू में 79, ये दे रखा है। तो मैं ए एन की जगह पे क्या लिखूँगा, फॉर्मूला लिखूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू में 79। इसके बाद क्या करूँगा, ए की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मेरे पास 3 है। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये हो गया। एन की वैल्यू निकालनी है मुझे, 1 का 1 आ गया। डी की वैल्यू लिखूँगा 4 लिख दिया और 79 आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे n माइनस 1 लिखूँगा, फिर लिखूँगा 4 इक्वल टू में 79। फिर ये जो 3 दिख रहा है आपको, 3 वाला दिख रहा है ना 3, ये इसको ये प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आएगा इक्वल के, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3। इसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 1 4 इक्वल टू में 79 में से जाएगा 3 जाएगा तो 76 बचेगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू में 76, ये 4 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में चले जाएगा। 4 के टेबल में अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4 आएगा, 3 के आगे जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो 4 9 जा 36। एंड माइनस 1 अगर इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 20। तो ये जो हमारा 79 है, ये जो हमारा 79 है वो कौन सा टर्म है, 20 टर्म है, एपी का 20 टर्म। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम, इस एपी का सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखो एस एन, एक फॉर्मूला होता है एस एन, एन अपॉन में 2 ए प्लस एल, ये होता है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं सम का, जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होता है। तो देखो हमें लास्ट टर्म 79 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एस 20, ठीक है, 20 अपॉन में 2, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है 3 पुट कर दूंगा, और एल की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 79, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दूंगा। 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। और इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर आ जाएगा 82, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अगर 82 और 10 को मल्टीप्लाई करते तो आएगा 820, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी इस 20 टर्मों का सम कितना मेरा ये है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 10 का, जिसमें लिखा है इन एन एपी, एक एपी में फाइंड करना, हमें सम पता करना है, ठीक है। किसमें, वेयर ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 1 दे रखा है, हमें ये चीज़ दे रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, हमें 20 टर्म्स का सम पता करना है, यानी योग पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एपी, हमें एपी निकालना पड़ेगा। किससे, इससे एपी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम, ये वाला लिख देंगे ए एन इक्वल टू 5n माइनस 1 लिख दिया। और जहाँ पे n लिखा हुआ है ना, वहाँ पे n की वैल्यू पहले हम क्या लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। तो जहाँ पर n लिखा है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, -1, और 5 1 जा 5 और 1। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म निकला ना, फर्स्ट टर्म क्या निकला हमारा 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर से हम सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, जहाँ पर हमारा n लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10 और ये हो गया 1, ये हो जाएगा 9। तो हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 9। तो सेकंड टर्म हमारा 9 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो हमने एक एपी अगर हमने बनाई है, अगर एपी अगर देखोगे तो एपी हमारी क्या बनती है, हमारी बनती है 4, फिर अगली आती है 9। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच का डिफरेंस कितना का होगा, हमारा 5 का होगा। तो अगले वाले में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 अगर जोड़ दे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एपी बन गया, हमारा क्या बन गया, हमारा एपी। अब एपी बनने के बाद हमें क्या करना है, 20 टर्म का सम निकालना है। तो 20 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तुम्हें चाहिए फर्स्ट टर्म,
तो फर्स्ट टर्म इस AP में से क्या निकल गया हमारा 4। उसके बाद हमें चाहिए D यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालते हैं। सेकंड टर्म मेरा 9 है, 9 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा मेरा 5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 20 टर्म का सम। तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे लिखूंगा S20, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पे n लिखा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, मैं लिखूंगा 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, देखो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 4 दे रखा है यहाँ पे, ये देखो ये रहा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पुट कर दूंगा 4 प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 20, जिसका मुझे सम निकालना -1, और d की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 दे रखी है, तो 5 पुट कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा मेरे पास 10 आएगा। 2 4 से कितना होता है 8, और 9 यहाँ पे 9 इसमें से 20 में से जाएगा तो बचेगा 19 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखूँगा 10 मल्टीप्लाई, देखो 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, देखो यहाँ पे 8 का 8 आ गया यहाँ पे, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 से कितना हो जाएगा मेरा 45, 4 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 और कितना हो जाएगा 4 कितना 9 हो जाएगा हमारा, 95 आ गया मेरा। इसके बाद हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 5 और 8 कितने हो जाएंगे मेरे पास 13 हो जाएंगे, 1 कैरी, 1 से इसमें प्लस करूँगा उतना का 103 आ जाएगा। अब 103 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 0, और यहाँ पे एक 0 है, यहाँ लिख दोगे तो मेरे पास इसका मतलब यहाँ पे आएगा कि मेरे पास 20 टर्म का सम कितना होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1030। ये हो गया आंसर हमारा खत्म।